वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, जो बीएसएनएल जो कंपनी है उसको लोग बहुत ज़्यादा गालियाँ भी देते हैं। ये मैं वीडियो के शुरुआत में बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा मत बोलना क्या डायरेक्ट बैड थिंकिंग आपने बोली। तो गाइस, बैड नेटवर्क बोलते हैं बीएसएनएल को, बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं। और वो इसलिए क्योंकि बीएसएनएल में बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क इशू आते हैं। पूरे अदर टेलीकॉम कंपनी से आप अगर कंपेयर करोगे, जियो, एयरटेल, वीआई, तो बीएसएनएल में सबसे ज़्यादा नेटवर्क इशू आते हैं। अब इतने नेटवर्क इशू क्यों आते हैं? क्या बीएसएनएल कंपनी सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, या फिर बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ सही टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं? ठीक है, अपना समय भी नहीं दे रहे बीएसएनएल में। अब गाइस, या फिर उनको सैलरी ठीक से नहीं मिल रही है, किस वजह से बीएसएनएल में इतना नेटवर्क इशू आ रहा है? और गाइस, मैं आपको बता दूं, जो ये नेटवर्क इशू आ रहा है ये जून 2025 तक बीएसएनएल में बिल्कुल भी नेटवर्क इशू नहीं रहेगा और जड़ से समाप्त तो हो जाएगा। इसके मैं 2-3 रीज़न बताने वाला हूँ और किस लिए ये नेटवर्क इशू आया था, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर जो नेटवर्क इशू का जो प्रॉब्लम है वो कहीं से स्टार्ट नहीं हुआ। बीएसएनएल अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी थी शुरू से, लेकिन क्या है कि कंपटीशन, पूरे पैन इंडिया में कंपटीशन बहुत ही खराब चीज़ है। ठीक है, जियो ने 4G लॉन्च कर दिया अचानक से। उससे क्या हुआ, अपनी जो कॉम्पिटिटिव कंपनी से कम्पीट नहीं कर पाई बीएसएनएल। ठीक है, बहुत सारी कंपनी धड़ाम हो गई थी। अब बीएसएनएल भी लॉस में चली गई। 2007 लास्ट प्रॉफिट कमाया था बीएसएनएल ने। उसके बाद 17 सालों से लगातार नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी रही है बीएसएनएल। ठीक है, अब गाइस, जब नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ बिल्कुल भी। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये है कि गाइस प्रॉफिट में आना। गाइस, 17 सालों बाद बीएसएनएल अब जाकर प्रॉफिट में आई है और प्रॉफिट में आने के तुरंत बाद बीएसएनएल के कर्मचारियों, बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ है, बड़े सीईओ वगैरह है, इन्होंने फैसला लिया है कि सबसे पहले बीएसएनएल की नेटवर्क इशू, जो 4G का नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद ही 5G लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब गाइस, ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये जो बीएसएनएल प्रॉफिट में आ गई है, इससे बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये है। अब गाइस, सेकंड रीज़न की बात करें तो बीएसएनएल 3G और 2G, जैसे कि मैंने गाइस अभी कुछ समय पहले कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीएसएनएल 3G बंद हो रहा है या फिर बीएसएनएल 2G का इंटरनेट बंद हो रहा है। ठीक है, पूरे पैन इंडिया में बंद हो रहा है। तो बीएसएनएल जो 3G है गाइस, वो कंपनी क्यों बंद कर रही है? क्योंकि गाइस, जो बीएसएनएल के जो कस्टमर है वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मैंने इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी बता दूं आपको कि जो बीएसएनएल का 3G है, उसके जो कस्टमर बेस है, जो यूज़र बेस है, वो डिक्रीज हो रहा है। उससे क्या है कि बीएसएनएल को घटा जा रहा है, बीएसएनएल को नुकसान हो रहा है, बिल्कुल भी उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो कोई कंपनी भला ऐसा कैसे कर सकती है कि नॉन प्रॉफिटेबल रहकर उस सर्विस को लगातार आपको देती रहे? ठीक है, और जबकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने 3G बंद कर दिया है बहुत पहले, 2G बंद कर दिया है बहुत पहले। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीएसएनएल एक साथ 4 नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर पाएगी आपको, 2G, 3G, 4G, और अब बीएसएनएल 2025 में 5G भी लॉन्च करने वाला है। तो कोई भी कंपनी 4 नेटवर्क हैंडल नहीं कर सकती। उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट होता है ये आपको शायद अंदाजा नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गाइस, बीएसएनएल 2 नेटवर्क प्रोवाइड करेगी, 4G और 5G। तो ऐसे में नेटवर्क जो यूजर्स है उनके बीएसएनएल के, वो डिक्रीज हो रहे थे 3G के, तो उन्होंने 3G को बंद करने का ऐलान कर दिया। ठीक है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं पढ़ के, बहुत सारी जगह पर 3G बंद हो गया है और बहुत सारी जगह पर अभी चल रहा है, तो वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक 3G से 4G में स्विच नहीं किया, वो अपग्रेड कर लीजिए अपने बीएसएनएल के नज़दीकी ऑफिस में जाकर। फ्रीली अपडेट हो रहा है अभी, और कहीं कहीं थोड़े थोड़े पैसे भी लग रहे हैं। ठीक है, तो वो चार्ज लगना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पहले फ्री हो रहा था, तो कहीं कहीं अभी भी फ्री हो रहा है, अपडेट फ्री में। ठीक है, तो अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो आपका नंबर बंद हो जाएगा या फिर कुछ और समस्या आ जाएगी। ठीक है, अब बीएसएनएल ने 3G की सर्विस बंद करने के साथ अपना 2G इंटरनेट भी बंद कर दिया है, क्योंकि 2G कीपैड के मोबाइल में चलता है।
ठीक है। अब बफरिंग वाला इंटरनेट चलेगा, कौन यूज़ करता है उसको। 2G जो कीपैड का मोबाइल है उसमें सिर्फ कॉलिंग सुविधा ही उपलब्ध रहेगी आपको और वही यूज़ होती है, इसीलिए BSNL ने यहाँ पर ये फैसला लिया है, ठीक है। अब एक रीज़न तो ये आ गया कि प्रॉफिट हो गया कंपनी को। दूसरा रीज़न ये हो गया कि BSNL 3G और 2G, अब गाइस ये 3G और 2G अगर बंद हो गए तो लोग कहाँ जाएंगे, 4G पर ही स्विच करेंगे, ठीक है। अब 4G पर स्विच करेंगे तो कंपनी जो BSNL कंपनी, उनको पता है कि 4G पर स्विच करेंगे तो 4G पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। 4G का जो नेटवर्क इशू सोल्व करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। अगर 4G का नेटवर्क इशू सॉल्व नहीं हुआ तो BSNL के जो यूज़र्स हैं वो टूट जाएंगे और अदर कंपनी में पोर्ट करवा लेंगे, इसलिए BSNL ध्यान दे रही है 4G पर, ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। तो एक रीज़न तो 3G और 2G का बंद होना हो गया, ठीक है। इससे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी आपकी। तीसरी जो रीज़न है BSNL का नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व होने का, वो है 5G नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। 5G गाइस आपको पता है जो BSNL 2025 के बाद जो लॉन्च करने वाली है उसमें BSNL नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, ठीक है। उसमें क्या है, BSNL 4G के टावर पर ही 5G की एक लेयर लगाकर, एक इक्विपमेंट लगाकर वहाँ पर 5G इंस्टॉल कर देगी और आपको 6 महीने में पूरे पैन इंडिया में 5G मिलने लग जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे 6 महीने में कैसे, तो मैंने नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, 2 से 3 वीडियो से आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको पूरी प्रोसेस की जानकारी दी होगा, ठीक है। अब गाइस ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है तो 4G के टावर पर ही अपना इक्विपमेंट लगाएगी। BSNL ने 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा है कि जल्दी से जल्दी 1 लाख टावर पूरे करे और 4G जैसे ही पूरे पैन इंडिया में कंप्लीट होगा, प्रोवाइड होगा, उसके तुरंत बाद BSNL 5G लॉन्च कर देगी, ठीक है। तो मेनली फोकस क्या हो रहा है BSNL का, 4G पर फोकस करना, 4G को प्रोवाइड करना, ठीक है। अब 4G अगर जल्दी से जल्दी 2 से 3 महीनों में BSNL जैसा कि बोल रही है, अगर पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड हो जाता है तो आपके नेटवर्क इशू की जो प्रॉब्लम है वो तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आपको कोई कंपनी में शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई जो BSNL का एम्प्लॉय है उसको ब्लेम करेंगे आप, वो भी ठीक से काम करने लगेगा, ठीक है। तो गाइस एक है 5G का नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी, उसके ज़रिए जो BSNL का 4G की जो नेटवर्क इशू है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेगा BSNL और 5G लॉन्च कर देगा, ठीक है। तो गाइस मैंने इस वीडियो में आपको जो नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम है वो किस तरीके से ख़त्म होगी वो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया है, पूरी तरीके से कवर कर दी है न्यूज़, ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।